विष्णु भगवान की कथाएं। यह शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाएं में 3 दिलचस्पी कहानी पेश है। जब शिव का घर विष्णु ने ले लिया और विष्णु ने शिव को मुश्किलों से बचाया और अंत में विष्णु ने शिव भक्त की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते हैं। यह उसका घर है। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मान्यता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर रहते हो। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिले बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। यहाँ वह उस घर के अंदर गई। घुसते ही उन्हें यह पता चला कि यह शिव का निवास स्थान है और वह तो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति है। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने के लिए गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत उठाना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखियो तो कैसे रो रही है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ न, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माता बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती है। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चालू किया और वह घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी में स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है। इस कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद है। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया है। शिव बोले, मैंने कहा था कि न, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाया और उसने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास 2 विकल्प थे। एक जो भी इसके सामने है, इसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा वे वहाँ से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं तो इसे छू भी नहीं सकता, अब कुछ भी नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वे केदारनाथ में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खोद दिया।
आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे। आप इस बात को जानते थे, लेकिन फिर भी आपने इस बात को अनदेखा कर